अब दूसरा नंबर बोल रहा है चला कि वाई आर एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, मतलब एलॉय का क्यों इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग डिवाइस के लिए, जैसे आयरन हो गया एक्सेट्रा, इन सभी चीज के लिए, है ना। तो इसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें चला तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी चला है, और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल चला तीन टाइप का होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और एलॉय होता है। चला एलॉय का यहां सवाल है, तो होता जनरली ये है ना कि एलॉय ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम लोग रेजिस्टिविटी चला बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस चला बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसकी वजह से उसका सारा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी चला हीटिंग इफेक्ट में चला जाता है। तो एलॉय जनरली ज्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है चला, इसकी वजह से हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहां पर देखें एग्जाम्पल के तौर पे चला तो नाइक्रोम सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इसके लिए। जब हम लोग नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम ही हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉट ऑक्सीडाइज इजली, ये लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए चला कि नॉट ऑक्सीडाइज, दैट मींस वो बर्न नहीं होता। आप कितना भी यहां पे टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है चला, टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है, फिर भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब बर्न नहीं होगा। यही खासियत है एलॉय के साथ, इसलिए हम लोग वी यूज alloy used for actually electrical heating effect in any devices, किसी भी डिवाइस में हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। नाइक्रोम एक बेहतरीन एग्जांपल है उसका चला, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मेड ऑफ एन एलॉय इज जनरली, कैसा होता है। जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि जैसे देखो, हम मेरा यहां पर क्वेश्चन ये है एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग नाइक्रोम का चला बात करेंगे ना, तो नाइक्रोम निकेल और कॉपर से मिलकर बना है, मतलब उसका कंस्टिट्यूएंट कौन हो गया चला, निकेल हो गया चला, और कॉपर हो गया। तो निकेल और कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है ना चला, वो कम होता है किससे, नाइक्रोम से। क्यों ऐसा होता है चला, तो प्रॉब्लम ये है ना चला, नाइक्रोम मिक्सचर है निकेल और कॉपर का, क्या है, मिक्सचर है। अब इसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर मतलब दो चीज अगर हम लोग एक साथ मिक्सचर बना दिए ना, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के, उनको मोशन करने में दिक्कत होता है, उनको फ्लो करने में दिक्कत होता है, जिसके वजह से ये चीज तुम्हारा रेजिस्टिविटी नाइक्रोम का क्या हो जाता है चला, ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रख के याद कर लेना। कुल मिला के देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन ये सब तुमको एकदम जान के रखना है और याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ऐसा कई क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आ चुका है, तो इसका रिवीजन कर लेना। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है चला, इस क्वेश्चन को जवाब देना हमको कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन पढ़ो चला, इसका भी जवाब कमेंट में दो, क्या होगा इसका आंसर। और ये चला क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना।